हमारी समस्याएं और उन समस्याओं का अगर हम वर्गीकरण करें तो वह कई प्रकार के हैं। सबसे मूल में हमारी निजी समस्याएं, उसके बाद पारिवारिक समस्याएं, उसके बाद सामाजिक समस्याएं, उसके बाद राष्ट्रीय समस्याएं, उसके बाद ग्लोबल समस्याएं। ये विभिन्न तरह की समस्याएं हैं और उन समस्याओं में व्यक्ति सबसे अधिक सचेत रहता है अपना निजी समस्याओं के समाधान करने में। निजी समस्याओं में इमीडिएट हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ डालता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति निजी समस्याओं के ही समाधान में लगा हुआ रहता है, चाहे जो कोई भी स्तर का व्यक्ति हो। बहुत कम व्यक्ति होता है, कभी कभार समय था जब लोग पारिवारिक समस्याओं को भी अपनी समस्या मानता था, लेकिन आजकल धीरे धीरे सामाजिक संरचना विक्षिप्त विकृत होते होते वो समस्या अब नहीं रह गया है, अब निजी समस्या हो गया है। और वो निजता का जो सरकमफरेंस है वह और छोटा होता चला जा रहा है। ये दुखद बात है, बहुत दुखद बात है निजी समस्याओं के ऊपर। अब उन निजी समस्याओं को अगर आप गिने तो ये निजी समस्याएं पारिवारिक समस्या के कारण भी कुछ अंश निजी समस्या है, सामाजिक समस्याओं के कारण भी कुछ समस्या हमारा निजी बन जाता है। सामाजिक समस्या के कारण ये होता है, कुछ राष्ट्रीय समस्याओं के और कुछ अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं भी हमारी निजी समस्याओं का कारण बनता है। लेकिन हमारी संवेदनशीलता या हमारा प्रयास केवल निजी समस्याओं के समाधान में ही लगा हुआ रहता है। हम उसी का प्रयास करते हैं। हमारे ग्रैंडफादर ने भी वही सिखाया, हमारे पिताजी ने भी वही सिखाया, हम भी अपने बाल बच्चों को भी वही सिखाएंगे। हमारा स्कूल वही सिखाता है, हमारा कॉलेज वही सिखाता है, हमारा समाज वही सिखाता है, हमारा राष्ट्र भी वही सिखाता है। बल्कि भले हम राष्ट्रीयता की नारा देते हैं, राष्ट्र हमारा है, इदम राष्ट्राय न मम, ये नारा जरूर हम रटते हैं, ये राष्ट्र का है मेरा नहीं है, ऐसा रटते जरूर हैं। लेकिन वो व्यवहारिकता में लोग इसका अगर गंभीरता में बात करने जाएंगे, निजी स्तर पर अगर बात करने जाएंगे, कहेगा बेवकूफ कहीं कर हमारी राष्ट्र का संपत्ति हमारा संपत्ति या हमारा संपत्ति राष्ट्र का संपत्ति, क्या बात करते हैं। ये सब व्यवहारिक बात नहीं, ये तो कम्युनिस्ट फिलॉसफी है, ये तो समाजवादी दर्शन है। और सब लोगों के पास अपने आप को छुपाने के लिए बड़ा सुंदर शब्दाडंबर लोगों ने गढ़ के रखा है। अब एक बात ये हो गया। दूसरी बात, अब निजी समस्याएं के समाधान में आप देखें ना, जो आपका एकदम निजी, मानते हैं एकदम निजी समस्या का समाधान कर लेना ही पर्याप्त है। बहुत लोग कहता है अगर तुम मनुष्य बन गए तो काफी है, लेकिन तुम्हारी मनुष्यता बनने में पूरे समाज या पूरे पृथ्वी का कंट्रीब्यूशन है। पूरा सा एक साम्य क्या कहते हैं, एक सम्यक संबंध नहीं होने से हम एक मनुष्य नहीं बन सकते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास नहीं है, ऐसा मानना नहीं है, हम ऐसा मानते हैं। और उन समस्याओं के समाधान करने में आप देखें ना, जो किन किन समस्याओं का समाधान आप निजी स्तर पर कर सकते हैं। स्कूल की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था, न्याय का करने का माध्यम की व्यवस्था, आप निजी स्तर पर कितना स्तर पर कर सकते हैं। अगर आपको किसी पर अन्याय भी करना होगा तो आपको एक समूह बनाना पड़ेगा। बिना समूह का आप किसी कोई इंडिविजुअल पर अन्याय भी नहीं कर सकता है, क्योंकि व्यक्तिगत स्तर पर तो आप शारीरिक स्तर पर जितना आपके पास ताकत है, उसके पास दूसरे के पास भी उतना ही ताकत है। लेकिन जब उस ताकत के साथ आपका आर्थिक ताकत आ जाता है, आपके पास समूह आ जाता है, आपके पास एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आ जाता है, चाहे वो धार्मिक हो चाहे राजनीतिक हो, तब फिर आप दूसरे पर अत्याचार कर सकते हैं, अन्याय आप कर सकते हैं। कहने का मतलब न्याय की तो बात दूर रहे, अन्याय करने के लिए भी समूह की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब जब अन्याय करने के लिए समूह की आवश्यकता होती है, तो हमको जब अपनी निजी सुविधाओं को समस्याओं का समाधान करने होता है, तो हम सामूहिकता में क्यों नहीं सोच पाते हैं। आज तक समाज ने क्यों नहीं उस सामूहिकता को लोगों ने डेवलप किया। और उसी के अभाव में ये जो कंट्राडिक्शन है, हमारी समस्याएं सामूहिक हैं लेकिन हमारा संपत्ति निजी है। हमारा जो उत्पादन जो हम किए वो बिना समाज की मदद से हम उत्पादन करने में समर्थ नहीं है, लेकिन उत्पादित किया हुआ चीज मेरा है, वो राष्ट्र का नहीं है। ये जो विरोधाभास है, ये इसी के कारण सारा जड़ है, मतलब सारा नहीं कह सकते, बहुत सारा जड़ है। ये पर्यावरण का लूट, ये पर्यावरण का दोहन, ये भ्रष्टाचार, ये कदाचार, ये जितनी तरह की समस्याएं हैं,
इन सारी समस्याओं का ये जो आइडियोलॉजिकल जो अंतर विरोध है समाज में, और उस अंतर विरोध को लोग उसको बांटने के बजाय सोचता है, जबरदस्ती लोग चेष्टा कर रहा है कि आदमी को हम नैतिक बना लेंगे, आदमी को हम मॉरल बना लेंगे, आदमी को हम धनी बना लेंगे। ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा। कितने दिनों से हम चलते चले आ रहे हैं, कितने दिनों से हम जीते चले जा रहे हैं। कोई कहता 5000 साल से हम जीते चले जा रहे हैं, हमारा संस्कृति 10,000 साल पुराना है। लेकिन जो महाभारत काल में जो मनुष्यों की षड्यंत्र था, जो मनुष्य के ऊपर अत्याचार करने का जो प्रवृत्ति था, संपत्ति लूटने का, संपत्ति का अधिकार करने का, वह आज भी है। और क्यों ऐसा हुआ? इसी के कारण लोगों ने उस सिस्टम को, लोगों ने बहुत व्यापक अर्थ में सामाजिक संरचना बनाने का चेष्टा, समस्याएं आई, लेकिन समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक लेवल पर किसी ने सामाजिक संरचना बनाने का प्रयास नहीं किया। एक छिटफुट ढंग से कुछ ये प्रयास कर दिया, कुछ वो प्रयास कर दिया, 2-4 को स्कूल खोलवा दिया, 2-5 को मास्टर बहाल कर दिया, 2-4 को अफसर बहाल कर दिया, एक जज बैठा दिया और कहा कि ये सारी चीज़ों की व्यवस्था करेगा। ये मजाक नहीं लगता हम लोगों ने अपने सामाजिक संरचना के साथ क्या किया है? और इन सारी बातों की चिंतना करते हुए हमने माई न्यू सोशल सिस्टम बनाया है, इसी चैनल में मौजूद है। आप देखें, क्योंकि बहुत बार लोग बोलता है कौन चैनल है, कहाँ हम देखेंगे, तो कई दिनों से इधर हम रोज अपना चैनल बता रहे हैं। यूट्यूब पर मौजूद है @प्रदीप सरोज, PRADIPSAROJ, कंप्लीट स्मॉल लेटर में सब लिखेंगे, कंटिन्यूअसली लिखेंगे, और 5144। आप उसको देखें, चिंतन करें, और जितना जल्दी हो एक सामूहिक प्रयास करने का प्रयास करें, व्यक्तिगत जिंदगी से ऊपर उठ करके, तभी कोई समाधान संभव है। और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुट करके इस काम को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।